एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मल्टी कॉलिनिटी रहने पर किस प्रकार ओएलएस मेथड फेल हो जाता है और पैरामीटर्स को मेज़र नहीं किया जा सकता। इसे मैं आज प्रूफ करके बताती हूँ। मैं इसे प्रूफ करने के लिए एक मॉडल लेती हूँ। y = अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस रैंडम टर्म। y कैप = अल्फ़ा कैप प्लस बीटा 1 कैप x1 प्लस बीटा 2 कैप x2। इसे ओएलएस मेथड द्वारा फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग ओएलएस मेथड। ये फार्मूला है सिग्मा y x1 = बीटा 1 कैप सिग्मा x1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 2 कैप सिग्मा x1 x2 सिग्मा y x2 = बीटा 1 कैप सिग्मा x1 x2 प्लस बीटा 2 कैप सिग्मा x2 का स्क्वायर। इसे हम लोग क्रैमर्स रूल द्वारा सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। सिग्मा x1 स्क्वायर सिग्मा x1 x2 सिग्मा x1 x2 सिग्मा x2 का स्क्वायर। ये वाला पार्ट ये पार्ट मैंने इसमें लिख दिया, इस डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप इक्वल टू के बाद ये पार्ट यहाँ पर लिखूँगी। y x1 सिग्मा y x1 सिग्मा y x2। इसे क्रैमर्स रूल द्वारा सॉल्व करती हूँ। तो पहले इस डिटर्मिनेंट से एक डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। सिग्मा x1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा x2 का स्क्वायर सिग्मा x1 x2 सिग्मा x1 x2 सिग्मा x1 स्क्वायर सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस ये और ये सेम है, इसलिए सिग्मा x1 x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम लोगों का ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हम लोग बीटा 1 कैप को निकालते हैं। बीटा 1 कैप = सिग्मा y x1 सिग्मा x1 x2 सिग्मा y x2 सिग्मा x2 का स्क्वायर। और नीचे में ए डिटर्मिनेंट जो है हम लोगों का आया है, ए डिटर्मिनेंट हम लोग का आया है सिग्मा x1 स्क्वायर सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का डिटर्मिनेंट है। तो इसे हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा। सिग्मा y x1 इंटू सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 इंटू सिग्मा y x2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और नीचे में एज इट इज़
सिग्मा x1 का स्क्वायर सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे करके यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम लोग बीटा 2 कैप फाइंड करेंगे। बीटा 2 कैप के लिए सिग्मा x1 का स्क्वायर सिग्मा yx1 सिग्मा x1 x2 सिग्मा yx2 और नीचे में डिटर्मिनेंट जो आया है सिग्मा x1 का स्क्वायर सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 का होल स्क्वायर। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे सिग्मा x1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा yx2 माइनस सिग्मा yx1 इंटू सिग्मा x1 x2 और नीचे में जो है सिग्मा x1 का स्क्वायर सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बीटा 2 कैप का। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये हम लोग मान लेते हैं लेट x2 इक्वल टू kx1 x2 इक्वल टू kx1। तो हम लोग बीटा 1 कैप जो हम लोग निकाले हैं वहाँ जहाँ भी x2 है वहाँ पर हम लोग kx1 की वैल्यू को पुट करेंगे। सिग्मा yx1 x2 यहाँ पर है इसलिए सिग्मा kx1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 x2 के प्लेस पर kx1 सिग्मा y kx1 और नीचे में सिग्मा x1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा kx1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 सिग्मा kx1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा yx1 फिर ये हो जाएगा के स्क्वायर कोएफिशिएंट है इसलिए के स्क्वायर सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का स्क्वायर के और के का स्क्वायर और सिग्मा y x1 सिग्मा yx1 और नीचे में जो है एज इट इज सिग्मा x1 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है और के स्क्वायर सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर सिग्मा x1 सिग्मा और के स्क्वायर सिग्मा x1 का स्क्वायर। अब आगे ये अंदर में x1 का स्क्वायर और ये के स्क्वायर ये होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। सिग्मा yx1 के स्क्वायर सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा yx1 को आगे हम लोग लिख सकते हैं इसके जैसा yx1 के स्क्वायर और सिग्मा x1 का स्क्वायर और नीचे में सिग्मा x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर आगे सिग्मा के स्क्वायर का के स्क्वायर x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर मीन्स सिग्मा x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर चूँकि 2 है माइनस के स्क्वायर सिग्मा x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये एक जैसा है इसलिए ये और ये कट हो जाएगा। ऊपर भी एक जैसा है इसलिए ये और ये कट हो जाएगा। इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है तो इस वैल्यू को
इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब ऊपर नीचे दोनों ही जीरो आए तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसे इनडिफिनिट कह सकते हैं। या फिर इनडिटर्मिनेंट हो सकता है। तो हम लोग का इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ओएलएस मेथड रहने पर, परफेक्ट मल्टी कॉलिनिटी रहने पर हम लोग पैरामीटर्स को फाइंड नहीं कर सकते। ये इस मॉडल से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये बीटा कैप को हम लोग बीटा 1 कैप को फाइंड नहीं कर पाए। उसी तरह आप बीटा 2 कैप को भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसी मेथड द्वारा आप बीटा 2 कैप को भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।